हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th की जो सब्जेक्ट हमारे पास है मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 46 समझाने वाली हूँ, जिसकी डेट है हमारे पास 19 अक्टूबर 2020। तो आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। तो अब हम अपने नेक्स्ट सॉलिड ऑब्जेक्ट पे आ गए हैं, 3D शेप पे, जो स्फीयर और हेमिस्फीयर है। ठीक है, स्फीयर आप सबको पता है, एग्जाम्पल क्या था स्फीयर का, बॉल। हेमिस्फीयर का एग्जाम्पल हमने क्या सीखा था इसमें, आप बताया था ना मैंने आपको, आप लेमन को हाफ कट कर सकते हो, किया था ना हमने हेमिस्फीयर का, या बॉल को हाफ कट कर लो, वो था हेमिस्फीयर। ठीक है, चलिए आज उसके सरफेस एरिया के बारे में जानते हैं। सबसे पहली बात यहाँ का रीड कर लेते हैं थोड़ा सा क्या लिखा हुआ है, फिर हम समझते हैं क्या है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास यही चीजें लिखी हुई हैं कि जो ये स्फीयर है, जैसे कि आप देख रहे हो ये स्फीयर है, आपको पता है इसमें 4 फेस होते हैं, 3D शेप है तो 4 फेस तो होंगे ही होंगे ना स्फीयर के। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। 4 सर्कल्स होते हैं, तो चारों सर्कल के अगर मैं एरिया को प्लस कर दूं तो मेरा क्या आ जाएगा, स्फीयर का एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया। अब 4 सर्कल का एरिया प्लस करने के लिए एक सर्कल का एरिया भी तो पता होना चाहिए, तो सर्कल का एरिया होता क्या है, पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 4 सर्कल हैं तो 4 का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। तो देखो आपका सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितनी आसानी से निकल गया, 4 पाई आर स्क्वायर, जबकि आर क्या है यहाँ पर, रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो ये तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको इतना बताना चाहिए कि हमारे पास स्फीयर में 4 फेसेस होते हैं, तो उसमें 4 सर्कल है ना। तो 4 सर्कल का एरिया कैसे निकालूं, तो आप क्या करोगे, एक सर्कल का एरिया आपको पता है तो आप उसको 4 से इंटू कर दो, तो आपका स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर आपको एक बहुत आसान सा एग्जांपल भी दे रखा है, द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हैविंग रेडियस। रेडियस दे रखी है और स्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, कैसे निकालोगे, 4 की जगह तो आपको 4 ही रखना है, पाई की जगह पाई की वैल्यू। अब यहाँ पर 3.14 नहीं दे रखा तो क्या रखूं, 22/7, क्योंकि ये तो हमारी वैल्यू है ही है पाई की, 22/7। ठीक है, 3.14 हम तब रखते हैं जब हमको क्वेश्चन में दिया होता है ना। आर की जगह क्या दिया है 14, तो 14 इंटू 14, आपने इस पूरे को सॉल्व किया, आपका सरफेस एरिया आ गया, किसका, स्फीयर का। तो स्फीयर का टॉपिक तो यहीं पर ही होता है मेरा खत्म, स्टार्ट होते ही देखो ये खत्म हो गया, कितना आसान टॉपिक था, सिर्फ एक छोटा सा फॉर्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मेरे पास लिखा है हेमिस्फीयर के बारे में कुछ चीज लिखी है। हेमिस्फीयर हमने किया था कि अगर हम स्फीयर को हाफ कट कर दें, ठीक है, या फिर यूं कहूं मैं कि हम स्फीयर को 2 पार्ट्स में कट कर दें, तो वो हमारा हेमिस्फीयर बन जाता है। सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हमको याद रहेगा हमेशा, वो क्या था, लेमन वाला। और मैंने आपको ये बोला भी था, आप घर में ये लेमन कट करके देखना, तो जो पूरा लेमन होता है वो स्फीयर है, आप उसे आधा कट कर दोगे तो वो हेमिस्फीयर बन जाएगा, है ना। तो वही चीज यहाँ पर है, द स्फीयर गेट डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स एंड ईच ऑफ दीज पार्ट इज कॉल्ड हेमिस्फीयर। जब हम स्फीयर को 2 पार्ट में कट कर देते हैं तो उसका हर एक पार्ट, जो 2 पार्ट है, उसका एक पार्ट क्या होता है, हेमिस्फीयर, दूसरा भी हेमिस्फीयर ही होता है। ठीक है, चलिए अब हेमिस्फीयर है तो फिर इसका भी एरिया होगा ही होगा। तो हेमिस्फीयर में मेरे पास 2 फेसेस होते हैं, एक तो कर्व्ड होता है और एक अदर फ्लैट फेस होता है। अब लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है इसके अंदर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विल बी हाफ ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। जितना भी सरफेस एरिया स्फीयर का है तो उसका आधा आप कर दो ना, तो वो आपका लेटरल सरफेस एरिया हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हमको स्फीयर का एरिया याद है तो हम लेटरल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का निकाल सकते हैं, क्योंकि हमको 2 से डिवाइड करना तो आता ही आता है, आता है नहीं आता। तो देखो मैंने यहाँ पर ऊपर लिख रखा है ये स्फीयर का एरिया। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, तो आप सब जने क्या करोगे, जल्दी से इसको 2 से डिवाइड कर दोगे, करोगे नहीं करोगे, तो इस 2 से इस 4 को कट किया 2, तो क्या आंसर आया, 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये क्या बन गया आपका, ये आपका लेटरल सरफेस एरिया बन गया, किसका, हेमिस्फीयर का। अब एक बार हम देख लें वर्कशीट में हमको यही लिखा मिला है या नहीं, चलिए, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल्स टू 2 पाई आर स्क्वायर, और आर क्या है मेरे पास यहाँ पर, रेडियस। तो देखो आपको एक फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले कितनी आसानी से याद हो गए। अगर आपको सर्कल का एरिया पता है तो आप स्फीयर का एरिया निकाल सकते हो 4 से इंटू करके, और अगर आपको स्फीयर का एरिया पता है तो आप हेमिस्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया निकाल सकते हो 2 से डिवाइड करके, है ना आसान। चलिए अब आगे देखते हैं, अब टोटल सरफेस एरिया की भी बात कर रहे हैं, तो आपसे कह रहे हैं टेकिंग बोथ द फेसेस ऑफ द हेमिस्फीयर इट्स टोटल सरफेस एरिया विल बी, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या आ गया, वो आ गया आपका 3 पाई आर स्क्वायर। अब ये कैसे याद करें 3 पाई आर स्क्वायर, इसको भी याद करने की कोई ट्रिक तो होनी चाहिए, तो इसको याद करने की देखो ये ट्रिक है, यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, टोटल सरफेस एरिया में दोनों फेस ले रहे हो। आपको पता है ना हेमिस्फीयर में 2 फेस होते हैं, एक कर्व्ड होता है और एक फ्लैट होता है।
पता है नहीं पता है? ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, लेटरल टोटल सरफेस एरिया में दोनों फेसेस ले लो हेमिस्फीयर के। तो लेटरल सरफेस एरिया ये था, उसमें एक फेस का और जोड़ दो पाई आर स्क्वायर, तो क्या बन गया, 2 में 1 जोड़ा तो 3 पाई आर स्क्वायर। तो लो आपका टोटल सरफेस एरिया भी आ गया। ठीक है ना, तो लेटरल सरफेस एरिया आपका हेमिस्फीयर का ही आधा है। और टोटल सरफेस एरिया में क्या है, आपको एक फेस का एरिया और जोड़ना है लेटरल सरफेस एरिया में, तो आपका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले हमारे आसानी से निकल गए, दोनों क्या, इनफैक्ट तीनों ही निकल गए हैं। तो एक बार रिवाइज करते हैं जल्दी से। स्फीयर का एरिया क्या था हमारे पास, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। एक चीज मैं यहाँ पर आपको जरूर बताना चाहूंगी, कई बच्चों के माइंड में इस टाइम ये डाउट चल रहा होगा जब वो ये वीडियो मेरी सुन रहे होंगे कि मैम स्फीयर में लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, हेमिस्फीयर में होता है तो स्फीयर में नहीं होता। नहीं, स्फीयर में सिर्फ सरफेस एरिया होता है, उसमें लेटरल और टोटल नहीं होता है। ठीक है, तो स्फीयर का सरफेस एरिया कितना आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछूं लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या था, 2 से डिवाइड करना था, है ना, ये करना था ना, तो 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब मैं बोलूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो क्या करना था, एक फेस का एरिया और जोड़ना है बस लेटरल में, तो लेटरल था 2 पाई आर स्क्वायर, उसमें एक फेस का एरिया और जोड़ा पाई आर स्क्वायर, तो टोटल मिलके बन गया मेरा 3 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे को इस तरीके से तीनों फॉर्मूले याद हो गए अच्छे से। बस अब आपको फॉर्मूले याद है ना, तो आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो, सिर्फ फॉर्मूले पता होने चाहिए, वैल्यूज पुट करना आप लोगों को बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, देखो यहाँ पर लिखा है आपके पास लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 14 विल बी 2 पाई आर स्क्वायर, 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह आर, सॉल्व कर दिया। फॉर्मूला याद है तो वैल्यूज पुट करनी है। सेम अगर मैं इसी का टोटल पूछूं तो आप क्या करने वाले हो, आर की जगह ये 2 पाई आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहेगा, प्लस पाई आर 3 हो गया, 2 की जगह 3 लिखने वाले हो आप यहाँ पर बस, बाकी सारा सेम रहेगा और सॉल्व करने वाले हो। ठीक है नहीं, ठीक है, तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। ये आपके वर्कशीट का ही एग्जाम्पल है, ये मत सोचिएगा कि मैंने इस एग्जाम्पल को कहीं और से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, देखो आपसे कह रहा है अ हेमिस्फीयर बॉल बाउल इज मेड ऑफ स्टील 0.2 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। सेकंड पार्ट में कह रहा है आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। थर्ड पार्ट में कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। देखो आपके पास एक बाउल है, तो बाउल है तो हेमिस्फीयर शेप की होगी। ठीक है, आप सबके घरों में बाउल होती है, आप देख सकते हो हेमिस्फीयर शेप की होती है। ठीक है, वो कह रहा है कि वो स्टील से बनी है। अब वो स्टील है कैसे, देखो आपको यहाँ एक बार फिगर में देखो, ये इतना पोर्शन ये 0.25 है। ठीक है, इतना पोर्शन है 0.25, ये वाला मैं कहूँ, ये वाला, ये भी आपको बाउल का ही एक पार्ट दे रखा है, अभी समझाऊंगे आगे ये क्या दे रखा है। ठीक है, अब वो आपसे कह रहा है जो आपके पास इनर रेडियस है, मतलब जो अंदर है, ये वाला, ये 5 है, आपको दिख भी रहा होगा, इन्होंने लाइन ड्रॉ करके दी हुई है, ये 5 है। तो पहले पार्ट में तो आपसे यही कह रहा है कि इनर सरफेस एरिया निकालो बाउल का, तो मेरे को रेडियस पता है, फॉर्मूला भी पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया की बात हो रही है यहाँ पर। मैं तो लेकिन दो ही अभी फॉर्मूले सीख के आई हूँ पीछे, कौन कौन से, एक तो लेटरल सरफेस एरिया है ना, और एक मैंने टोटल सरफेस एरिया सीखा है। इसमें मैंने कर्व्ड तो कहीं पर भी नहीं सीखा, तो फिर ये कर्व्ड सरफेस एरिया है क्या। तो देखो ये मैंने आपको एक वर्कशीट में पहले भी बताया था कि लेटरल का ही दूसरा नाम कर्व्ड है, जो कि आपको याद रखना है, पेपर में ये कर्व्ड और लेटरल किसी भी नाम से आ जाएगा। ठीक है ना, तो वो लेटरल का ही नाम है, आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना कि कर्व्ड सरफेस एरिया का तो हमको फॉर्मूला ही नहीं याद कराया गया है, तो क्वेश्चन कहाँ से दे दिया, ऐसा नहीं है। कर्व्ड का ही नाम लेटरल है और लेटरल का ही नाम कर्व्ड है। ठीक है, तो चलिए इनर वाले का तो मैं बहुत आसानी से निकाल सकती हूँ, ऐसा क्यों, क्योंकि ना मेरे को रेडियस पता है, फॉर्मूला पता है, वैल्यूज पुट करनी मुझको आती है। तो देखो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर बाउल क्या आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 की जगह 2, पाई की जगह मैंने 3.14 रखा है, ऐसा क्यों, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में गिवन था कि पाई की वैल्यू मुझे 3.14 ही रखनी है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर अब 3.14 ही रखूंगी। ठीक है नहीं, ठीक है, आर मुझे पहले से ही पता है 5 है, तो 2 बार 5 लिख दिया, सॉल्व किया, मेरा आंसर आ गया। चलो इनर तो बहुत आसान था क्योंकि मुझे आर गिवन था। अब बात करते हैं आउटर की। आप देखो यहाँ पर ना आपको आउटर के लिए आर नहीं गिवन, अगर आपको रेडियस पता होती आउटर बाउल की, हेमिस्फीयर बाउल की, तो आप आउटर भी बहुत आसानी से निकाल सकते थे, लेकिन आउटर नहीं पता आपको। हाँ एक चीज आपको जरूर पता है कि जो वो स्टील से बनी है ना वो 0.25 है, तो इसका मतलब इतना पोर्शन 0.25 है। आप फिगर में देखो, ये सेंटर है, यहां से यहां तक छोटे वाले का है रेडियस और यहां तक बड़े वाले का है,
तो अगर मैं इस 5 में ये 0.25 प्लस कर दूं तो इसका मतलब मेरे पास आउटर सरफेस एरिया जो है बाउल का उसकी रेडियस आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? तो इसका मतलब मेरी आर कैसे आई यहाँ की, वो आ गई मेरी 5.25। कैसे यार, मैं यहाँ निकालती हूँ, उन्होंने निकाल के नहीं दिखाई आपको। तो वाई 5.0.25, 5 प्लस 0.25 तो 5.25। समझ में आई आर कैसे आई? रटना मत, फिगर में देख के साफ पता चल रहा है ये छोटी वाली रेडियस आर है, तो बड़ी वाली कैसे निकालूं? दोनों के बीच का मुझे गैप दे रखा है, वो जो स्टील से बना है, कितना है? 0.25 है। तो मैं अगर 0.25 प्लस कर दूंगी तो मेरे पास बड़ी वाली रेडियस निकल के आ जाएगी ना? वही चीज मैंने यहाँ निकाल दी। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसको फॉर्मूले में पुट करना है और अपना आंसर निकालना है। ठीक है, चलिए लास्ट पार्ट देखते हैं इसका। आपसे कह रहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बाउल, बाउल का टोटल सरफेस एरिया निकालो। तो इनर भी है आउटर भी है, दो तो है ही है, अंदर का एरिया और बाहर का। एक जो ये रिंग आपको दिख रही है यहाँ पर, ये देखो मैं यहाँ पर लाइंस डाल रही हूँ, ये जो 0.25 वाली थी तो ये भी तो एरिया ले रही है नहीं ले रही? तो मुझे इसका एरिया भी तो चाहिएगा। इनर और आउटर तो मैंने अपने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में निकाल लिया, मैंने क्या करना है उनको ही प्लस कर देना है, दोबारा नहीं निकालना। तो इनर कर्व सरफेस एरिया प्लस आउटर कर्व सरफेस एरिया, वो तो मैंने यही वाले लिखने हैं, 157 और 173.09। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ द रिंग ये भी तो चाहिए, तो ये कैसे निकालूं सरफेस एरिया ऑफ द रिंग? तो क्या फॉर्मूला लगाऊं? पाई ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। क्यों ये वाला फॉर्मूला लगाया? देखो रटना कुछ भी नहीं है तो समझना पड़ेगा, ये भी आपको पता ही ऐसे सर्कल शेप का है, दिख रहा है? सर्कल का एरिया क्या होता है? अभी हमने किया है पाई आर स्क्वायर, अभी मैंने आपको पीछे सिखाया था एक सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, वो जिसके 4 फेस होंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर। सिखाया नहीं सिखाया? अब चलो ये तो आपको पता है कि सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और रिंग जो है वो भी मेरी सर्कल की शेप की है ना? पर आर कौन सा लूं अब मैं यहाँ पर? 5 लूं या 5.25 लूं? कौन सा लूं इन दोनों में से? दोनों में से कोई सा भी एक नहीं लेना, दोनों ही लेने हैं। क्यों, ऐसा क्यों करना है? ये मेरा 5 है, ये मेरा 5.5 है, मुझे तो इसका निकालना है ना एरिया जो मैं शेड कर दूं। तो ये कितना है मेरे पास? 5.25 में से 5 माइनस कर दूंगी तो ये आ जाएगा, इतना पोर्शन ये वाला सारा। आएगा नहीं आएगा? वही मैंने यहाँ कर दिया पाई, और इस आर की जगह लिखा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, छोटे वाला और बड़े वाला। छोटे वाला मतलब अंदर वाले सर्कल का ये वाला, बड़े वाला मतलब बड़े वाले सर्कल का। ठीक है नहीं? ठीक है, देखो मैंने वही चीज रख दी। बस अब आपको सॉल्व करना आता है, इसको सॉल्व किया और इन तीनों को फिर क्या कर दिया आपने? प्लस कर दिया। लो आपका सरफेस एरिया भी आ गया उस बाउल का। ठीक है, क्वेश्चन देखने में लग रहा था 3 पार्ट है, लेकिन तीनों ही पार्ट बहुत आसान है अगर आपको फॉर्मूला पता है और कंसेप्ट अच्छे से पता है तो। ठीक है, चलिए अब आते हैं उन क्वेश्चंस पे जो हमको खुद करने हैं। ये भी बहुत आसान है, ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो चलो पहले अपना सॉल्यूशन 1 देखते हैं, हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। कह रहा है सरफेस एरिया निकालो स्फीयर का। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, क्या था फॉर्मूला भाई सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर, यही था ना? तो 4 की जगह 4, पाई की जगह क्या करूं? पाई की कोई वैल्यू तो गिवन नहीं है, तो मैं ऐसा करती हूँ यही लिख देती हूँ 22/7। आर मुझको पता है 21 इंटू 21। ठीक है, इस 7 से इस 21 को कट किया 3 आया, तो 4 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। ठीक है नहीं? ठीक है, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप लिखोगे 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि एरिया में हम हमेशा स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन सिर्फ आपको समझना है, यहाँ से आंसर आपको खुद निकालना है, उसके बाद चेक करना है कि आपने आंसर सही किया है या नहीं किया है। ठीक है, कोई भी यहीं से डायरेक्ट कॉपी नहीं करेगा, वरना ये कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। पहले मैं यहाँ लिख देती हूँ सॉल्यूशन 2। कह रहा है फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया भी बताना है और टोटल सरफेस एरिया भी बताना है। कर्व्ड सरफेस एरिया का दूसरा नाम लेटरल सरफेस एरिया, भूलना मत, मैं आपको बार बार इसे याद दिला रही हूँ। तो चलिए पहले यहाँ लिखते हैं हम अपना कर्व्ड सरफेस एरिया। अब तो बच्चों को फॉर्मूला अच्छे से याद होगा सबको, है ना? क्योंकि हमने ये 3 फॉर्मूले बहुत अच्छे से अभी याद किए हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर है क्या हमारे पास? क्या था? जो हेमिस्फीयर था, सॉरी जो स्फीयर था उसका आधा करना,
तो 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, और आर कितना है 21 इंटू 21, ठीक है। इसको इससे कट कर दिया तो 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21। तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2772 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो कर्व्ड सरफेस एरिया तो निकल गया, टोटल सरफेस भी यही निकाल लेते हैं हम। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर कितना आ गया, वो आपका क्या था, इसमें एक पाई आर स्क्वायर और प्लस करना था, तो 3 पाई आर स्क्वायर, यही था ना। तो 3 इंटू पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर की जगह आर की वैल्यू, फिर इस 7 से इसको कट कर दिया, ठीक है। 3 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, ठीक है नहीं, ठीक है। तो 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर। लो आपका सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी, फॉर्मूला आपको याद है तो, ठीक है। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड मुझको कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। ओ, अब आपको रेडियस निकालनी है, सरफेस एरिया आपको दे रखा है, तो सबसे पहली बात जो दे रखा है ना उसी का फॉर्मूला लिख देते हैं। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता क्या है मेरे पास, बोलो क्या होता है, यहाँ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये सरफेस एरिया मुझको पता है, तो इसकी जगह आप इसकी वैल्यू रख दो, 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई की वैल्यू, आर नहीं पता कोई बात नहीं, आर को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब ये 7 यहाँ डिवाइड का है, इधर आके मल्टीप्लाई का हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई के हैं तो इधर आके डिवाइड के हो जाएंगे। आर स्क्वायर को आप अलग छोड़ दो, क्यों, क्योंकि हमें उसकी वैल्यू निकालनी है, जिसकी वैल्यू निकालनी हो ना उसको अलग छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस 22 से ना 154 को कट कर दिया, मेरा 7 आया, तो 7 7 जा 49/4। तो आपको पता है जब भी स्क्वायर हटता है तो सामने वाली साइड पे रूट लग जाता है ना। यहाँ कर देते हैं, मैं यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। तो आर कितना आ गया आपके पास 49, 7 का स्क्वायर होता है, और 4 2 का स्क्वायर होता है, 7/2, इसका मतलब कितना आया 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं लगाना है अब आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको रेडियस निकालनी है, जब एरिया निकालना होता है तब लगाते हैं। फिर आप सोच रहे होंगे यार सरफेस एरिया में तो नहीं लगा हुआ, हुज सरफेस एरिया, तो आप स्क्वायर यहाँ लगा दो, ठीक है नहीं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, कितनी जल्दी हम वर्कशीट के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं, थे ना तीनों आसान आसान से क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, बस आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। आप सब जने ना मुझे कमेंट बॉक्स में ये तीनों फॉर्मूले लिख के दोगे, ताकि आपको याद भी हो जाए एक बारी, और मुझे पता भी चल जाए आपको याद है, ठीक है। तो सभी जने मुझे कमेंट बॉक्स में ये तीनों फॉर्मूले लिख के देंगे, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन 4 है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर जस्ट एनक्लोज अ स्फीयर, सी फिगर। अच्छा यहाँ फिगर दिया है, चलो देख लेते हैं। कह रहा है एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है आपके पास, ये ना बना हुआ है येलो वाला, उसके अंदर एक स्फीयर है ग्रीन कलर का, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। ये इसके अंदर है, रेडियस आपको दे रखी है कितनी 7 सेंटीमीटर। आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालो। फर्स्ट पार्ट तो बहुत आसान है, तो क्या होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर मेरे पास होता है, फॉर्मूला क्या था मेरा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 की जगह 4, पाई की जगह 22/7, आर की जगह आर, ठीक है। ये मैंने कट कर दिया, तो 4 इंटू 22 इंटू 7 बचा, ठीक है नहीं, ठीक है। इसको जब मैंने इंटू किया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। चलो फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट भी देख लेते हैं एक बारी। कह रहा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालो। अब सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो सिलेंडर वाली वर्कशीट तो पहले की थी हमने, कर्व्ड सरफेस एरिया याद है आप लोगों को उसका, कितने बच्चों को याद है, आपको पता है, वो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है ना कि कितनों को याद है, और अपने नाम के साथ बताना है, ठीक है, ताकि मुझे भी आपके नाम पता चल जाए कि आपका क्या नाम है, और ये भी पता चल जाए कि कितने बच्चों को फॉर्मूले अच्छे से याद हो गए, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर था क्या मेरे पास, वो था मेरे पास 2 पाई आर एच, ठीक है नहीं, ठीक है। अब 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह आर, रह गया तो मेरा रह गया एच। अब एच आप सोच रहे होंगे एच कैसे रखें, एच तो ना क्वेश्चन में दिया हुआ ना फिगर में दिया हुआ, फिर एच की वैल्यू कैसे रखें, और एच तो हमें निकालना भी नहीं है, हमें तो कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या करें। तो देखो आप एक बार यहाँ फिगर में देखो ध्यान से, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दूं तो ये मेरे 2 आर बन गए ना स्फीयर के अंदर, मतलब ये पूरी डायामीटर बन गई स्फीयर की। तो जो स्फीयर की डायामीटर है आर और आर, आर प्लस आर,
वो मेरी सिलेंडर की हाइट है। आप ध्यान से देखो, ये सिलेंडर की हाइट ही तो है। जब आपने सिलेंडर वाली वर्कशीट की थी, मैं यहाँ पर एक बना रही हूं, ठीक है, सिलेंडर, तो आप क्या थी आपकी हाइट, यही तो थी आपकी हाइट। तो देखो यही तो ये लिखा है, ये ना, तो ये क्या है, मतलब हाइट आपकी है क्या, r प्लस आर, इसका मतलब 2r। तो h की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर 2r लिख सकती हूँ ना। अब 2 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 2 और r की जगह 7। ठीक है, इस 7 से ये 7 मैंने कट कर दिया, क्या बचा, 2 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 7, कितना आया, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब स्फीयर का सरफेस एरिया और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों की एरिया जो है वो बराबर है 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना। तो आप यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना कि h की वैल्यू तो हमें दे नहीं रखी, तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से फिगर में देखना, h की वैल्यू वही है आपके पास। ठीक है, तो ये थी हमारे पास आज की वर्कशीट। कमेंट बॉक्स में आपको जो जो मैंने आपको बोला है मुझे नाम के साथ बताना जरूर। ठीक है, चलिए, जो नेक्स्ट वर्कशीट है ना वो अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।